नमस्कारम। आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना और गियासुद्दीन बलबन के बारे में। रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी और ये भारत में पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्ताना को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये भारत की पहली महिला शासिका बनी। ये तब की बात है जब भारत मिडावल एज में था। 1236 एडी में इनके पिता के मरने के बाद रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी और राज करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये लंबे समय तक राज नहीं कर पाई। बस लगभग 3 साल के टेनर में ये शासन कर पाई। इनके जो अमीर थे, जो नोबल थे और जो मौलवी थे, वे चाहते नहीं थे कि हम एक महिला के अंदर में रहें, महिला हम पे शासन करे। क्योंकि कई बातें थी, दकियानूसी था और धर्म की बातें थी और एक धड़ा चला आ रहा था सदियों से कि पुरुष ही शासक बनते हैं, जो मर्द होते हैं वही शासन करते हैं। ये एक माइंड सेट था। इस कारण से भी वे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज ए रूलर रजिया को। इसलिए उन लोगों ने कई जगहों पे विद्रोह किया और रजिया के खिलाफ कई काम किए। रजिया सुल्ताना हमेशा से ही एक ब्रेव लेडी थी। ये एक सुल्तान की तरह ही ड्रेस पहना करती थी, इनके हाथों में तलवार हुआ करता था, ये घोड़ों पे चला करती थी, एक फुल आर्मी की तरह ये रहा करती थी। जैसे एक रूलर रहता है वैसे ही ये रहा करती थी। लेकिन इनके जो नोबल्स थे और इनके जो कोर्ट में मुल्ला थे, उलेमा थे, खिलाड़ी, ये सब इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला थी। मिडावल एज में एक महिला का शासिका बनना बहुत बड़ी बात है, रूलर बनना। लेकिन उस समय में ये काम हुआ, लेकिन ये अधिक दिनों तक चल नहीं पाया। बस लगभग 3 साल के टेनर में ये शासन कर पाई। उसके बाद इनको मार दिया गया। इनके ही कुछ अपने खास लोगों ने गद्दी के लिए इनको मार दिया और वो ईस्वी 1239 एडी था। बहुत ही कम समय तक ये शासिका बन पाई थी। ये जब से शासिका बनी, रूलर्स बनी, गद्दी पर बैठी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी, तब से ही इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः परेशानी का सामना करते करते ही ये इस दुनिया से चली गई। अब हम बात करते हैं गियासुद्दीन बलबन का। ये चिलेब डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट प्रोमिनेंट रूलर। इस रजिया सुल्ताना के बाद कई रूलर्स आए, लेकिन गियासुद्दीन उन रूलर्स में से सबसे अधिक प्रोमिनेंट थे। ये 1266 एडी में सुल्तान बने और 1287 एडी तक ये सुल्तान ही रहे। बीच में कई ऐसे रूलर्स आए जो किसी न किसी नोबल के हेल्प से वो गद्दी पर बैठ पाए, सुल्तान बन पाए। लेकिन ये भी एक नोबल ही थे। और नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद गियासुद्दीन बलबन अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। उस समय तक इनका पावर बहुत ही बढ़ चुका था। 1266 एडी में ये खुद को सुल्तान घोषित कर दिए और जितने भी पावर्स था सल्तनत का वो अपने हाथों में ले लिया। इनका मानना था कि किंगशिप में डिवाइन राइट होना चाहिए और उसी को ये फॉलो करते थे। इनका जो पॉलिसी था वो ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी था। रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन। रक्त और लौह की नीति थी। मींस की मार काट में ज्यादा विश्वास किया करते थे और ज्यादा इनको पसंद भी था। इन्होंने कई पावरफुल आर्मीज को बनाया और इनके शासनकाल में टेनर में एक खास बात यह था कि इनके पूरे सल्तनत में स्पाई, जासूस भरमार थे। जासूस का इन्होंने जाल बिछा दिया था। जो इंटरनल रिवोल्ट था, इंटरनल रिवोल्ट और
एक्सटर्नल इन्वेशन को रोकने के लिए इन्होंने स्पाई का पूरा यूज किया, सही तरीके से इस्तेमाल किया। जहां कहीं पे भी भनक होती कि सुल्तान के खिलाफ कुछ होने वाला है, स्पाई तक ये बात पहुंचती और स्पाई सुल्तान को कहते और सुल्तान उस रिवोल्ट को समय रहते ही दबा देते। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रैक्टिस को भी इंट्रोड्यूस करवाया। प्रैक्टिस मीन्स कुछ प्रथाओं को, जैसे कोर्ट में कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो ऐसा करना जरूरी था कि वो जमीन पे झुक करके, मेरा हाथ एक बार देख लें, कुछ इस तरह से वो जमीन पे झुकते थे और ऐसे इस तरीके से झुकते हुए वे सुल्तान के अंगूठे को चूमा करते थे। ये प्रथा इन्होंने चलाया था अपने दरबार में। साथ ही जितने भी दरबार के लोग थे सुल्तान को रिस्पेक्ट करना होता था सभी कोर्टियर को। और अंततः इनकी मौत 1287 एडी में हो जाती है और फिर एक नए डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे आता है, वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का प्रोमिनेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, परिस्थितियां कैसे बदली, क्या क्या घटा था, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं। और हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और इस माध्यम का जो पढ़ाई का ये माध्यम है, नया तरीका है लॉकडाउन के बाद, इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करते होंगे। आप स्वस्थ रहें, सही सुरक्षित रहें, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।